जी नमस्कार, बिहारी मैथ वाले में आपका स्वागत है। 10th के जो परीक्षार्थी चाहे कोई भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं या बिहार बोर्ड से हैं या अदर स्टेट बोर्ड से हैं, उनके लिए हम महत्वपूर्ण बात कहेंगे कि क्या क्या कंसेप्ट आप लोग को आना चाहिए ताकि 10th में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। इसलिए जो भी दर्शक इस चीज को देख रहे हैं तो 10th के परीक्षार्थी तक यह चीज को पहुंचाएं ताकि उनका पुण्य का काम में आपका भी भागीदारी हो और हमारा जो ये वीडियो बनाया हुआ वो सफल हो जाए। इसलिए सभी लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि मैं बिहारी मैथ वाले बाबा 10th क्लास में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, चाहे वो कोई भी बोर्ड का हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट बात तुम्हें जानने की जरूरत है, ये सारा डिस्कशन यहां पर हम करेंगे। तो देखो, पहला चैप्टर से तो भाई रियल नंबर है, इससे प्रश्न आते हैं, 6 नंबर के आते हैं। तो इस 6 नंबर में आपको जो कंसेप्ट आना चाहिए वह प्राइम फैक्टर आना चाहिए। प्राइम फैक्टर सब लोग को आता ही है और प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम, अगर हम एचसीएफ की बात करें तो मिनिमम पावर होना चाहिए, एलसीएम की बात करें तो मैक्सिमम पावर होना चाहिए। यह एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट आना चाहिए। इसी को एप्लीकेशन में लेके चले जाओगे तो जब ग्रेटेस्ट नंबर कहेगा तो एचसीएफ हो जाएगा और जब लिस्ट नंबर कहेगा तो एलसीएम हो जाएगा। अब बात रहेगा रिमाइंडर का, दोनों के केस में रिमाइंडर बच सकता है। अब यहां पर एचसीएफ वाला में करेगा तो पहले रिमाइंडर घटा देना तब एचसीएफ निकालना, और एलसीएम के केस में पहले एलसीएम निकाल देना फिर रिमाइंडर को जोड़ देना। अगर इतना कंसेप्ट जानते हो तो तुम्हारा एलसीएम एचसीएफ वाला प्रश्न बन जाएगा और हम आशा करते हैं कि आपसे बन जाए। अब इसको एप्लीकेशन में कैसे ले जा सकते हो ये सोच के देखो। अगर ग्रेटेस्ट नंबर कहेगा एचसीएफ हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर कहेगा एलसीएम हो जाएगा। तो ये चीज को है। दूसरा, यहां पर आपका रेशनल और इरेशनल की बात कर रहे हैं। इरेशनल नंबर को दिखाने के लिए, इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए इरेशनल नंबर है। यहां पर आपको तुमको 2 मेथड होगा, एक डायरेक्ट मेथड होगा, एक इनडायरेक्ट मेथड होगा। अब डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे कि उसका डिफिनेशन, रेशनल का डिफिनेशन जान जो। आफ्टर एनी डेसिमल प्लेस डिजिट आर नोन, तब वह रेशनल होगा, और नहीं जानते हो इरेशनल हो जाएगा। √2 की वैल्यू मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं 1.414 समथिंग 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 समथिंग, हमसे तुम लखमा प्लेस पर पूछ दो, मुझे भाई पता नहीं है, दिस इज द इरेशनल। लेकिन अगर 2/3 करते हो, इसकी होगा भाग, डिवाइड करेंगे 0.6666, लखमा नहीं करोड़मा पर बताओ करो, हम बता देंगे 0.6 होगा, 6 से आएगा। तो ये डायरेक्ट मेथड हुआ। इनडायरेक्ट मेथड में हम कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे कि उसको हम लोग मानेंगे स्टैंडर्ड रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड रेशनल नंबर क्या होता है, पहले इसकी चर्चा हम कर देते हैं कि स्टैंडर्ड रेशनल नंबर होता क्या है। a/b के फॉर्म में लिखा, a और b का एचसीएफ 1 होना चाहिए, यानी a और b को प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर को प्राइम नंबर होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहला चैप्टर हो गया। पोलिनोमियल्स में क्या पूछेगा भाई साहब? पोलिनोमियल्स में पूछेगा तो क्या पूछेगा? आपसे नंबर ऑफ जीरो पूछेगा, एक्स एक्सिस को कितना बार काट गया ये देखना है। ग्राफ को, ग्राफ से रहेगा तो एक्स एक्सिस को कितना कितना बार कट गया या टच किया, वो नंबर ऑफ जीरो होगा। दूसरा तुमसे प्रश्न पूछेगा कि अगर सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इक्वेशन में x बार माइनस सम ऑफ रूट x इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तुम्हारा ये बात बन जाएगा। अब बात कहेंगे कि तीसरे चैप्टर से क्या पूछ सकता है। तीसरे चैप्टर से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई कोई बुक में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, यानी कहानी कहेगा। उस कहानी को अच्छे ढंग से समझना। मैं एक कहानी कह के सुनाता हूं। ए और बी 2 टीम है। ए ने कहा बी से, अगर तुम 1 देते हो तो हम तुमसे दुगना हो जाएंगे। बी ने कहा ए से, अगर 1 देते हो तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे।
अब एक्स वाई की वैल्यू निकाल दो, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो यहां पर तुमसे पूछ सकता है कि कोई आदमी पहले इतने के स्पीड से जा रहा था, अगर वो 10 स्पीड बढ़ा दिया, अब पहले टाइम इतना लगता था, अब टाइम इतना लगेगा, तो ये प्रश्न भी इस पर पूछ सकता है। यानी यहां दूसरा आपका ये धारा पर प्रश्न पूछा जा सकता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, यह बात को तुम्हें हो जाएगा। अरे 5वां चैप्टर तो ये भी है, इससे प्रश्न पूछना ही है। 2 फॉर्मूला दोस्तों याद रखो। एक फॉर्मूला एपी में टीएन का, टीएन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1/2। एसएन का फॉर्मूला याद रखना है n/2 2a प्लस एन माइनस 1/2 टी। ये दोनों फॉर्मूला लिखा, कॉमन सेंस रखा, तो इसमें तुम लोग को हमने बात करता हूं कि एसएन बराबर यहां पर an स्क्वायर प्लस bn, तब वह एपी में रहेगा। और tn निकालना बिल्कुल आसान है, 2an और b माइनस ए। और इसी ढंग से अगर tn मालूम रहेगा तो कॉमन डिफरेंस निकालना आसान है, आराम से तुम्हारा निकल जाएगा। तो आपको कैसे तैयारी करनी है? अगर हम चैप्टर 6 की बात करें तो भाई थेल्स के बिना तो काम होने वाला नहीं है। ये थ्योरम को तुम मॉडिफाई कर लेना। ये ट्रायंगल एबीसी है और डी जो है बीसी का पैरेलल खींचा गया, तो यहां एडी बाई एबी और एसी बाई एई बाई एसी बराबर डी बाई बीसी। यह बात तुम्हें क्लियर करना है, और थोड़ी सी दिमाग लगाओगे तो आपकी क्लियर हो जाएगा। यानी अब हम बात करते हैं सर्कल की बात करेंगे। सर्कल में तुम्हें केवल टेंजेंट का कंसेप्ट सीखना है। टेंजेंट के कंसेप्ट में क्या सीखना है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा जाए तो लेंथ दोनों बराबर होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा। पाइथागोरस ट्रिक को यहां पर जानने की जरूरत है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगर सॉलिड फिगर की बात करें, या अभी पहले प्लेन फिगर की बात करो। प्लेन फिगर में 2 ही चीज होगा। क्या क्या होगा? या तो पेरीमीटर पूछेगा और या एरिया पूछेगा। तो अब उसमें क्या पूछेगा? सर्किल के रिलेटेड पूछना है तो सेक्टर पूछेगा। अब सेक्टर पूछेगा तो उसकी पेरीमीटर पूछेगा। तो ये और ये रेडियस हो गया, ये वाला आर्क हो गया। अब ये तुम्हारे पास क्या होगा, ये तुमको जानना की जरूरत है। कभी कभी लेंथ ऑफ आर्क पूछ देता है तो पूरा 2πr होता है, और वहां पर एंगल बनेगा तो θ/360 हो जाएगा। इसी ढंग से एरिया ऑफ सेक्टर और यहां पर पेरीमीटर ऑफ आर्क, या हम बात करेंगे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये फिर वहां पर माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट की बात करेंगे। ये सारा चीज तुमको याद होना चाहिए। आओ हम लोग देखते हैं माइनर सेगमेंट का ये प्रश्न बहुत बार पूछा है और इस बार पूछ रहा है। यहां पर ये थीटा हो गया और ये वाला तुम्हारा हो गया, तो यहां पर πr² θ/360 और हाफ r² sin थीटा, ये आपका माइनर का हो गया। अब तुम्हारे पास इससे भी क्वेश्चन आ गया। अब हम बात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे आपको मेंसुरेशन का 3D फिगर में। तो यहां पर तुमसे 3 बार प्रश्न पूछा जा सकता है, कर्व, टोटल और वॉल्यूम। क्या क्या पूछा जा सकता है? कर्व, यानी अगर तुमको यहां पर कोण दिखे ना, तो कोण तुम्हें दिख रहा है। कर्व एरिया क्या होता है यह जानना जरूरी है। भैया आपको क्या दिख रहा है? बहुत आदमी बोला 2πr दिख रहा है, गलत। πr दिख रहा है, आधा ही दिख रहा है ना, आधा तो पीछे है, तो यहां पर πr। इसकी स्लाइंट हाइट क्या है? l, πr l। क्लियर हो जाएगा। टोटल की अगर बात करोगे तो सिर्फ सर्किल उठा के भी देखना पड़ेगा, तो यहां पर πr² और जोड़ दोगे, तो यहां पर तुम्हारे पास आ गया। अरे वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम में सिंपल है, बेस का एरिया इनटू हाइट होता है।
यह बात तुम्हें एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। दुनिया का कभी भी किसी का वॉल्यूम निकालना रहे तो बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम निकल जाएगा। यानी तुम कह सकते हो कि बेस एरिया डॉट प्रोडक्ट के साथ हाइट के साथ हो जाएगा। और बेस एरिया निकलेगा कैसे? क्रॉस से निकलेगा। यह बात को भी तुम्हें समझना पड़ेगा। तो यहां पर बताओ कि अगर तुम्हारे पास कोण रखा हुआ है तो क्लियर बात है कि सर्किल का 1/3 हिस्सा यानी A1/3 पाई आर स्क्वायर और उसकी हाइट हो गई h। यहां काम हो गया। कोण का फॉर्मूला याद। अब कोण पर प्रश्न कैसे पूछेगा? पहले तीनों को फॉर्मूला बता देना, फिर जोर जोर के बताएंगे कि कैसे तुमको आइसक्रीम खाना होगा। और आइसक्रीम प्रश्न पूछ देगा। गुल्ली डंडा खेलते हो, गुल्ली डंडा पर प्रश्न पूछ देगा। लट्टू खेलते हो, लट्टू पर प्रश्न पूछ देगा। प्रश्न लेके तो पूछेगा ही। अब यहां पर तुम्हारे पास क्या करना है, यह बात को तुम्हें क्लियर करना है। यह तुम्हारा सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर को यहां पर यह हो गया। अब यहां पर पहले कर्व एरिया पूछा। कर्व एरिया के बारे में क्या बताए थे? सिंपल है, लेंथ इंटू हाइट। अब यहां पर लेंथ तुम्हारे पास क्या दिख रहा है भैया? दिख रहा है सर 2 पाई आर। ये हाइट क्या दिख रहा है? h 2 पाई आर h। अब इसका टोटल सरफेस एरिया की हम बात करेंगे तो यहां पर पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ दिया तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर h कॉमन हो गया, h प्लस क्या हो गया r। अब बात करेंगे वॉल्यूम का। वॉल्यूम बराबर क्या सिखाए थे? वॉल्यूम को ऐसे देखो, पाइप को पानी में जाते हुए देखा होगा तो कैसे जाता है, देखो तो यहां पर देखो। और यह चीज को तुम देख लिया तो तुम्हें करना से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। पानी ऐसे जाता है कि नहीं जाता है? तो पानी कैसे जा रहा है? देखो पाई आर स्क्वायर क्या जा रहा है और ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा क्या हो रहा है? तो ये वाला हाइट हो गया, यानी क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर h। क्या हो गया दूसरा? पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम को भी आपने देख लिया। अब हम स्फीयर की बात करेंगे। भैया स्फीयर फुटबॉल देखा होगा, है ना? तो पहले तो बात यहां पर होगा कि उसकी कर्व, और ये बात पहले एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों हुआ? यहां पर देखो ये है ना स्फीयर। स्फीयर बनाने में भी लोग गलत कर देते हैं, यह ध्यान देखिएगा। 3D फिगर है। अब यहां पर ये वाला बैठा हुआ था 2 पाई आर, क्या बैठा हुआ था? और इसकी हाइट भी होगी 2r, चूंकि ये डायमीटर ले लेगा। अब क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? 4 पाई आर स्क्वायर। यह बात तुम्हारे पास समझ गए। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम का। आप देखिए फुटबॉल को रखा हुआ, वो कितना टच करता है, यह बात को सीखना जरूरी है। वह सर्किल का 2/3 कितना? तो 2/3 पाई आर स्क्वायर हो गया। और इसका h 2r होता है, तो यानी h यहां पर 2r हो गया, यानी 4 पाई आर क्यूब बटे 3। वॉल्यूम इसका निकल गया। अब इसकी प्रैक्टिकली क्वेश्चन कैसे आएगा, यह बात को जानने की जरूरत है। तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन कैसे आएगा, यहां पर देखिए। आप आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम कैसे खाते हो? ऐसे रहता है, इसमें आइसक्रीम ऐसे भर देता है और कभी कभी तो इस पर स्फीयर भी रख देता है। और वो छोड़ो, लट्टू 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 कैसा होता है? नीचे आपका होता है ना, कौन होता है? ऊपर कैसा होता है? हेमिस्फीयर रखा हुआ रहता है, तब ना लट्टू ऐसे करके मारते हो ना। गुल्ली डंडा खेलते हो, गुल्ली डंडा से प्रश्न पूछ सकता है गुल्ली कैसा होता है? तो गुल्ली को यहां पर देखो, गुल्ली हो गया। अगर ये सब बात आप अगर जानते हैं तो आपको मेंसुरेशन से कोई आपको फंसाने वाला नहीं है। याद मेरे दोस्तों, अब मुद्दा आई स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स में आ रहा है मीन, मीडियन, मोड। ये आता ही है। मीन की फॉर्मूला आप लोग को पहला सिग्मा x बाई n। मानिए अगर डेटा ऐसा है, सबको जोड़ दिया, नंबर ऑफ टर्म से भाग दे दिया, स्मॉल है। अब यहां पर थोड़े से और फ्रीक्वेंसी के साथ हो जाए तो सिग्मा एक्स एफ बाई कैपिटल एन, और कैपिटल एन इजकल टू सिग्मा एफ, यानी डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एन एंड कैपिटल एन। एक नंबर ऑफ टर्म्स एक टोटल टर्म को इंडिकेट करता है। अगर डेविएट करने की बात हो जाए तो आइए करके देखते हैं। यहां पर a प्लस सिग्मा डी एफ बाई सिग्मा एफ। और डेविएट करना चाहते हैं कर लो, कोई नहीं रोक सकता है तेरे को। ये फॉर्मूला तू याद रखोगे दोस्तों। अगर x नहीं दिया रहेगा तो क्लास मार्क्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मीन की प्रश्न आपको बन जाएंगे।
मीडियन में आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप का होता है, एक बिलो होता है, दूसरा एबव होता है। और इसकी मीडियन की फॉर्मूला तुम लोग को आना चाहिए, लोअर लिमिट n/2 माइनस c/f इंटू h। यह लाइन सेगमेंट की फॉर्मूला है और क्वार्टाइल का Q2 है। क्वार्टाइल का क्या है? जिसे हम मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब यहां पर हम बात करेंगे, अगली प्रश्न की बात करेंगे मॉड का। मॉड में कोई बड़ा कंफ्यूजन नहीं है यार। मॉड बराबर लोअर लिमिट एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ, और माइनस f0 माइनस 1 प्री फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 2f0 माइनस f0 माइनस 1 और f0 प्लस 1। ये 0 माइन मतलब प्री और 0 प्लस मतलब पोस्ट। अब ये तीनों के बीच में एक रिलेशन देने वाला एक इंसान था, उसे आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि पियर सामुन प्रचार करता है आर पार दिखे। जो सामुन में आर पार दिखे उसे क्या कहते हैं? पियर। और दुनिया का कोई रिलेशन जिसको समझ में न किसी को आया और रिलेशन आपको टिक लगाना है तो मार दीजिए कार लगा करके। अब पियर सानू था तो यानी कार्ल पियर्सन, और कार्ल पियर्सन ने इंपेरिकल रिलेशन दिया था। कौन सा रिलेशन दिया था? क्योंकि सिमेट्रिकल रिलेशन में मीन मीडियन मोड बराबर होता है, इंपेरिकल रिलेशन दिया था और उन्होंने दिया था मॉड बराबर बोल लीजिए, मॉड बराबर 3 मीन माइनस 2 मीडियन। मोड बराबर क्या दिया था? तो कभी कभी आपके क्वेश्चन आएंगे कि 3 मीन मीडियन दे देगा, मॉड निकालने के लिए कह देगा, या मॉड मीडियन दे देगा, कर देगा। ये बात आप लोग को अच्छा लगा। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का। कुछ नहीं करना है, फेवर और इन फेवर की बात करते हैं। फेवर और इन फेवर की बात करते हैं। आपके फेवर में क्या हुआ? टोटल कितना हुआ? यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ही आपका प्रोबेबिलिटी है। आइए तुम लोग को एक टेस्ट की हम बात करते हैं। जैसे अभी यहां देखो, रेड अगर 3 है, ब्लू अगर 2 है और ग्रीन अगर 5 है, टोटल कितना हो गया बताओ? 10 हो गया। अगर इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/10, 2/10, 5/10। काम हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। प्रोबेबिलिटी में यह बात को देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट क्या है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए। यह बात तुम्हारे पास क्लियर हो गया। यानी अगर आप इतने कंसेप्ट को जानते हैं, मैं आपको गारंटी लेता हूं, मैं बिहारी मैथ वाले बाबा आपको गारंटी लेता हूं कि आप 80 में 80 लेके आएंगे। और आपको मैं वादा करता हूं कि बिहारी मैथ वाले पर आपको सैंपल पेपर 1-2 नहीं, लगातार सैंपल पेपर चलते रहेगा। आप देखते रहिए और कोशिश कीजिए। कोशिश करने वाले को भी हार नहीं होता है। और 80 में 80 ला करके अपनी जिंदगी भर अपने मार्कशीट को रखिए, और उसमें सहयोग मेरा है लेकिन मेहनत आपका है। इसी ढंग से 12th वाले विद्यार्थी को बोलिए, उनको भी लेके आ रहा हूं। पहले बताऊंगा कि कैसे कैसे चैप्टर में आता है और उसके क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसा कोशिश कर सकते हैं कि हमारा सरदार पटेल सुपर 30 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उस पर क्वेश्चन बना के भेज सकते हैं, या क्वेश्चन का डाउट होगा उस पर कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी है उस सब पर आप आराम से हमको देख सकते हैं। हमसे आप वार्तालाप करने के लिए उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे या हमारा टेक्निकल टीम जवाब देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।